इन युवा कार्यकर्ताओं ने, अक्षय भाई आदि सभी लोगों ने मिलकर के, आनंद भाई, सब लोग, स्वप्निल आदि ने मिलकर के जो अंदर से इस डीड को निकाला और सत्य को खोज करके लेकर के आए और उसको सामने रखा। हमारे योगेश जी पांडे, सुकौशल आदि ने सब मिलकर के जो काम इन लोगों ने किया, उसके निमित्त से आज इतना फास्ट काम यदि हुआ है तो इस काम में निश्चित रूप में मैं सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का अतिशय मानता हूँ। उनका ही अतिशय है, जिनके अतिशय से सफलता प्राप्त हुई है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंज गुरुदेव, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद रहा है। साथ में हमारे गुरु भाई आचार्य श्री बुढ़मुनि महामुनिराज, उनका फुल सपोर्ट पूरा साथ हमारे लिए रहा है। उन्होंने अच्छी ओंकार भरी है। भारत भर के सभी आचार्यों ने, यहाँ से पुणे में हमारे उपाध्याय प्रवीण ऋषि महाराज साहब, आपका पूरा सहयोग रहा है। और इसके अलावा जितने भी साधु संत ऋषि मुनि पुणे के बाहर, महाराष्ट्र, भारत आदि में सब में थे, सभी आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, सतियों का, सभी का सहयोग हमको मिला। और इस सफलता में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट पुणे बेस्ट कांग्रेचुलेशन। पूरे पुणे को मैं इस बधाई दूंगा इस महोत्सव की, इस आंदोलन की, कि सबने, सारे धार्मिक पक्षों ने, सारे मतों ने, सारे संप्रदाय ने, सारी जातियों ने, सारी पार्टियों ने, महाराष्ट्र का शासन, पक्ष और विपक्ष, सबका सहयोग एक साथ मिला। उस साथ मिलने पर आज ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है और इस सबको पहुंचाने वाला काम यदि किया है तो मीडिया ने किया है। जो पुणे का हमारा मीडिया है, ये संपूर्ण आशीर्वाद के पात्र हैं, जिन्होंने हर मिनट की बातों को पहुंचाया है। आज यदि ये सफलताएं हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो श्रेय जाता है मीडिया के लिए विशेष रूप से। अभी आपके लिए और बहुत काम करना है। अभी तो ये सिर्फ कैंसिल डीड हुआ है, लेकिन वापस आगे ये हॉस्टल चालू होना चाहिए। मेस जो टूटा पड़ा हुआ है, मेस वापस चालू होना चाहिए। बच्चों के कमरे सारे पड़े रंग रोशन उनका होना चाहिए। जो फर्नीचर यहाँ से चला गया, बच्चों के रहने के लिए बेड चले गए, पंखा चला गया, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब आएगा तब जाकर के हमारा हॉस्टल चालू हो पाएगा। बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा बाकी है। और सबसे बड़ी पीड़ा मुझे इस बात की है, प्रसन्नता है कि आज डीड कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है, पर अभी हमारे हाथ में प्रिंट उसका नहीं आया है। अभी सिर्फ सूचना मिली है, ये भी खुशी की बात है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे ही लोगों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, उस गलती के कारण से जो भगवान ने करीब 67 सालों से सारे समाज को, सारे बच्चों को, हजारों लाखों लोगों को जो मनमाना दिया है, अनगिन दिया है, उन भगवान को गिना गया। भगवान को गिना जाना ये बहुत बड़ी पीड़ादायक जैन समाज के लिए है, भारत सरकार के लिए है, महाराष्ट्र सरकार के लिए, प्रत्येक के लिए है। इसका प्रायश्चित सबको करना पड़ेगा। जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा। मेरी भावना है कि जो ट्रस्ट यहाँ का है, वो ट्रस्ट दिलदारी से आगे आवे और सारी व्यवस्थाओं को लगाए, हॉस्टल असिस्ट चालू करे। और साथ में मैं चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी की इतनी बड़ी मूर्ति इस HND हॉस्टल में होना चाहिए कि जिस मूर्ति को देखकर कभी कोई इसको नापने की हिम्मत ही ना करे, नापने का भाव लेकर के नहीं आए। जब तक ये बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी, मैं आज आपके समक्ष संकल्प करता हूँ, जब तक बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी तब तक मैं कभी कोई तला हुआ सामान, कोई मीठे सामान को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं आज मीठे का त्याग करता हूँ, मैं आज तले हुए सामान होते हैं उनका त्याग करता हूँ, मैं चावल का त्याग करता हूँ। जब तक भगवान महावीर स्वामी की बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी तब तक का मेरा नियम संकल्प रहेगा, भगवान महावीर स्वामी की मुझे ऐसी मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति चाहिए। ट्रस्ट आए तो ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट में यदि सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो हमको बोले, हमारे हजारों लाखों भक्त यहाँ पर हैं, एक को आवाज़ दूंगा, ऐसी बड़ी मूर्ति खड़ी कर सकते हैं। बड़ी मूर्ति खड़े हुए बिना ये ट्रस्ट का, सरकार का, समाज का प्रायश्चित नहीं होगा। ये होना परम आवश्यक है। मैं मीडिया को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि जैसे आपने कलम के सिपाही बनकर, आज तो आप मीडिया के सिपाही हैं, बहुत आप दिलदारी के साथ में आपने इस पूरे आंदोलन को सबको पहुँचाया है, तो अभी इसको चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हॉस्टल चलना चाहिए, क्योंकि मैं साधु हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन आने वाली स्थितियों के अंदर ये हॉस्टल चला अथवा शुरू अथवा नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। अभी ये 2025 का साल चल रहा है, मंगल का साल चल रहा है। मंगल ने बहुत दंगल मचाया है। आपके सामने HND का मुद्दा ज़मीन का आया है, इसके बाद में एक और ज़मीन का मुद्दा आया है, एक तीसरा मुद्दा और सामने ज़मीन का आया है। बहुत ज़मीन के, भूमि के मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। और अभी एक मुद्दा और मेरे सामने आया है। हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, उनकी प्रेरणा से
25 साल पहले भोपाल एमपी में MIMS शुरू हुआ, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां 25 सालों से सैकड़ों बच्चे हर साल डॉक्टर बनकर के निकल रहे, समाज सेवा मानव सेवा के लिए विशेष कार्य जो कर रहा, आज वो मेडिकल कॉलेज ट्रस्टियों की आपस की लड़ाई झगड़े में बिकने की लाइन पर आ चुका है। नीलामी की 6 दिसंबर को नीलामी उसकी होने जा रही है, ये सुनने में आया है। बहुत खेद, बहुत पीड़ा की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं संपूर्ण भारत के जैन समाज को आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव की थोड़ी भी श्रद्धांजलि है, अभी तो उनको समाधि होकर 2 साल भी नहीं हुआ है, और इतने खेद की बात है। उनके एक से बड़े एक ऐसे भक्त हैं, एक आवाज़ में वो कई बड़े तीर्थ खड़े कर सकते हैं, कई बड़े कॉलेज खड़े कर सकते हैं, कई बड़े मंदिर बना सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा थोड़ा मंदिर कम बनाइए, तीर्थ थोड़ा कम बनाइए, बाकी नए काम कम कीजिए, लेकिन सबसे पहले हम सब मिलकर के उस कॉलेज को, भगवान महावीर स्वामी के मंदिर को, जहाँ पुनः नीलामी होने की तैयारी की तारीख आ चुकी है। एक भगवान यहाँ नीलाम हुए थे, भगवान बिक गए थे, उनको तो हमने बैठ करके यहाँ बचा लिया, लेकिन अब भोपाल एमपी की राजधानी भोपाल के अंदर में आज मंदिर बिकने जा रहा है, नीलामी की तारीख आ चुकी है। ये हमारे लिए बहुत घृणा की बात है, बहुत निंदा की बात है, बहुत चिंता की बात है। मैं भारत सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, इस पर तुरंत हस्तक्षेप करें। और अब ऐसा ट्रस्ट का रूल बनना चाहिए कि जो ट्रस्टी ट्रस्ट के नियम को जानता हो, ट्रस्ट को पूरा जानता हो, ट्रस्ट को पूरा समझता हो और ट्रस्ट के रूल को फॉलो करे, वही ट्रस्टी होना चाहिए। यदि नहीं हो तो उसको ट्रस्ट से निकाल देना चाहिए, और जो समर्पित हैं, दानी हैं, ऐसे लोगों को ट्रस्टी के विकास के लिए लेकर के आना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मैं सभी को पुनः आभार देना चाहूँगा। संपूर्ण महाराष्ट्र सरकार को विशेष आशीर्वाद दूंगा, पक्ष विपक्ष दोनों को आशीर्वाद दूंगा, सारे धर्म संप्रदायों को पूरा आशीर्वाद दूंगा। संपूर्ण पुणे के बच्चों से लेकर बड़े तक जो भी सकल जैन समाज और सकल जन समाज, संपूर्ण पूरे भारत के बाहर के, महाराष्ट्र के जिन ने इस पर सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। जिन युवा कार्यकर्ताओं ने हमारी मेहनत की है, इसको सच्चाई को लेकर सामने आए हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। मीडिया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। लेकिन हमें सजग रहना होगा। आपने एक आंदोलन ऐसा छेड़ा है और मीडिया ने इतना अच्छे से उस आंदोलन को उठाया है कि आज एशियन का मुद्दा पूरे भारत का विषय बन चुका है, एक एग्जाम्पल बन चुका है। और आगे भी हमारे तीर्थ संस्थाओं को बचाने के लिए, मात्र मैं जैन संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक धर्म की, पंथ की, संप्रदाय की जो भी संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन सबकी रक्षा सुरक्षा करना हम सबका दायित्व। में सबके साथ खड़ा हूँ। आप भी तैयार रहिए, मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। महाराज जी, आप जो कह रही है हॉस्टल में जो बच्चों के कुछ सामान थे वो सब नहीं है, कौन लेके गया है, क्या गया है? यही तो मतलब सीधा आरोप जो व्यवस्था पर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेट पर वॉचमैन खड़ा हुआ है, उसकी परमिशन के बिना कोई अंदर आ नहीं सकता है। तो जो भी गया है उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। यहाँ यदि ये सामने संत निवास पूरा तोड़ा गया है, जहाँ साधु संत रुकते थे, संत निवास टूटा हुआ है, उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। यहाँ से पूरा सामान जो गया उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। और ट्रस्ट सक्षम है, क्योंकि ट्रस्ट का जो फंड है उसमें तकरीबन करीब 15 कोटी रुपए उसके आसपास में है। तो ट्रस्ट ही जिम्मेदार है और ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इस व्यवस्था को जल्दी करे। अभी स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लोली है। जो काम बहुत जल्दी होना चाहिए था अभी नहीं हो पाया है। कमरे बहुत, आप देख करके आइए कमरों के हालात क्या है। पिछले 25-30 सालों से एक कमरे के ऊपर में जरा सा मेंटेन भी नहीं हुआ है। तो मैं ट्रस्ट को आह्वान करना चाहूँगा कि आप ऐसे ट्रस्टी को रखिए जो डिवोटेड हो, भगवान महावीर स्वामी के ट्रस्ट के प्रति जिसको पूरी जानकारी आस्था हो, और जो दिन पर दिन यहाँ पर रहकर व्यवस्था को बना पाए, वो ट्रस्टी इसमें होना चाहिए। और जो देखता ही नहीं है, आता ही नहीं है, समझता नहीं है, ऐसे ट्रस्टियों को उसमें से निकालना चाहिए। अभी ये जो कैंसर हुई तो इसका श्रेय किसको जाता है? मंत्री मुरलीधर मोहोळ ने भी आपको कहा था कि आप जो चाहेंगे वैसा होगा, और रविंद्र दंगेकर एक आवाज बन चुके थे इस आंदोलन की, किसको श्रेय जाता है? सबसे पहले इस आंदोलन का श्रेय ये हमारी कोर कमेटी को जाता है, इन बच्चों को जाता है जिन्होंने सच्चाई को निकाला है। पता ही नहीं था, उन्होंने ट्रस्ट की डीड में से जो RTI से जाकर कागज को निकाला और निकालने के बाद में आवाज़ उठाई, उठाने के बाद में भी इनकी बात को सुना नहीं गया। हमारे पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिया और मीडिया ने भी इसको उठाया नहीं, पहले नहीं उठाया। 17 तारीख के बाद जब मोर्चा निकला, मोर्चा निकलने के बाद मीडिया सामने आया तो सबसे पहला श्रेय मीडिया को जाता है।
सबसे पहले इन कोर कमेटी को जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को जाता है, हमारे अक्षय भाई को विशेष जाता है जो आगे बढ़े, हमारे स्वप्निल गंगवाल है, आनंद काकरिया है, बाफना महावीर चोगले है, हमारे योगेश जी पांडे हैं, सुकोशो जितुरकर है, चंदा पटेल है, अन्ना पाटिल है, और साथ ही पूरी हमारे कल्याण गंगवाल जी हैं यहाँ पर सामने हैं, और जितनी पूरी समाज है, बहुत सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां, हमारे वृद्ध लोग, एजेड लोग यहाँ पर रात को सोए हैं। मेरी रखवाली, मेरी सुरक्षा उन्होंने की है, यहाँ पर मेरे आहार की व्यवस्था की है, यहाँ बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं, इन सबको श्रेय जाता है। और जब 17 तारीख का मोर्चा सामने आया, मीडिया ने पूरा उठाया, उठाने के बाद हर एक पार्टी ने, विशेष करके रविंद्र दंगेकर जी ने एक जमकर के इस मोर्चे को उठाया, उनको भी पूरा इसका श्रेय जाता है, मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगा। साथ में हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे गुरु भाई गुरुदेव महाराज का विशेष इसमें सहयोग रहा है, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और फिर बाद में सभी पार्टी, सारे पक्ष, सारे धर्म, उनका विशेष सहयोग है, उनको भी इसका श्रेय जाता है। हमारे मुरलीधर मोहोल जो यहाँ के सांसद हैं, मैंने उनको आह्वान किया कि आप यहाँ के राजा हैं और जनता ने आपको चुना है तो आप आइए। वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि मैं समय सीमा के अंदर करके दूंगा, उनको इसका पूरा श्रेय जाता है। रविंद्र दंगेकर जी ने जमकर के आवाज़ उठाई उसकी, इसलिए उनको भी श्रेय जाता है। और मैंने पालक मंत्री यहाँ के जो है अजित पवार जी, उनको भी आह्वान किया, उन्होंने भी अपनी ओर से काम किया। राजू शेट्टी हमारे विशेष जो कोल्हापुर से भाग करके यहाँ पर हमेशा ध्यान रख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको विशेष रूप में श्रेय जाता है। और संपूर्ण सकल जैन समाज की युवा कार्यकर्ता, इनको जाता है। HNDS को पूरा विशेष रूप से जाता है। हमारा अक्षय तो HND का भी नहीं है, लेकिन हॉस्टल का उसको पता है, इसलिए उसने काम किया, तो उसके लिए विशेष रूप से श्रेय जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे CM हैं, जिन्होंने सजग रूप से इस बात को समझा और जानकर तुरंत उसमें एक्शन लिए, उनको पूरा श्रेय इसका जाता है। चैरिटी कमिश्नर, उन्होंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया, उन्होंने समय पर काम किया, इसलिए पूरा श्रेय उनको भी जाता है। और अभी जो वकीलों ने फाइट की, और सबसे उसके पहले तो हमारा जो बिल्डर है विशाल गोखले, जिन्होंने इन बात को समझ करके, बात को जान करके, और सबसे पहले उन्होंने माघार लिया, पीछे हटे कि मैं ये नहीं खरीदूंगा। इसलिए हमारे जो विशाल गोखले, उनको विशाल तक आशीर्वाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको श्रेय जाता है कि अपने मित्र अन्ना मोहोल की छवि को ना बिगड़ने देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, इसलिए उनको श्रेय पूरा जाता है। बाद में आखिरी में ट्रस्टी हमारे सामने आ गए और उन्होंने साथ में सपोर्ट किया कि हम नहीं बेचते, इसलिए उनको भी श्रेय जाता है। वकीलों ने फाइट किया, उनको भी श्रेय जाता है। और मीडिया को पूरा श्रेय जाता है। साथ में जो न्यायाधीश हमारे हैं, उनको भी पूरा श्रेय जाता है। हाँ, सबको ट्रस्टियों से बातचीत चालू है। ट्रस्टियों ने क्षमा याचना की है और उन्होंने कहा है कि हम जैसा आपका आदेश होगा वैसा हम करेंगे, और काम उन्होंने शुरू किया है। जैसे अभी ये मंदिर का नाम यहाँ पर है, तो अभी मैंने जो नाम दिया वहाँ पर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है, नाम का लेखन शुरू हो गया है, और ऊपर भी उनका पेंटिंग वगैरह काम चालू है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत स्लोली काम चल रहा है, इसमें फास्ट होना चाहिए जितना जल्दी से। क्योंकि मेरे को जो सुरेंद्र गांधी जी, उन्होंने 5 नवंबर को मुझसे कहा था कि मैं 8 दिन के अंदर यहाँ 100 बच्चे खड़े कर दूंगा, लेकिन उनकी मजबूरी, बच्चे उनके पास में आ नहीं पाए हैं। क्योंकि मेस शुरू होना चाहिए, बहुत यहाँ पर किचन शुरू होना चाहिए, कैंटीन शुरू होना चाहिए, बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर आना चाहिए, तब तो बच्चे आएंगे। तो व्यवस्था जल्द से जल्द होना चाहिए। अब कोई नए ट्रस्ट आएंगे क्या, यही ट्रस्ट रहेंगे? होना ही चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट का रूल ही नहीं जानते, ट्रस्ट के कार्य ही नहीं जानते। अभी सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब ये ट्रस्ट बनाया गया, जमीन ली गई, तो तकरीबन 7 एकड़ जगह थी। ये नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, 7 एकड़ जगह थी। पर अभी हमारे सामने मात्र 3 एकड़ जगह दिखलाई दे रही है। 3.5 एकड़, 4.5 एकड़ जगह कहाँ गई? वो उस जगह खोज होनी चाहिए। ट्रस्ट को ये पता नहीं है कहाँ है जगह, मालूम करना चाहिए, उसकी खोज होना चाहिए, और वो जो गया है उसको वापस समाज को देना चाहिए। समाज के इतने सारे, यदि वो इतनी सारी जगह होती, आज कितने सारे बच्चे पढ़ते। तो जो ट्रस्टी अपने ट्रस्ट को ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उन ट्रस्टियों को स्वयं होकर के इसमें से निकल जाना चाहिए, और जो नए समाज के हमारे कार्यकर्ता समर्पित हैं, उनको लेकर उसको ट्रस्ट में लेकर आना चाहिए। जो समर्पित हो, डिवोटेड हो, उनको लेकर के आना चाहिए। एक आखिर का एक हम समाज की तरफ से एक आह्वान, और गुरुदेव ने जो कार्य किया है, गुरुदेव का सबसे बड़ा जो रोल रहा है इसमें, उसके लिए सकल जैन समाज पूरे भारतवर्ष में से एक आवाज उठी है कि गुरुदेव को राष्ट्र संत करके उपाधि दी जाए। और हमारे गुरुदेव एक्चुअली पूरे देश को उन्होंने आज नेतृत्व करके पूरे देश में आवाज उठा करके वो देश तक पहुंचाया है। सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर देश में भी गुरुदेव की आवाज पहुंची है। हमको सिंगापुर, अमेरिका, दुबई, कनाडा, ऐसे अलग अलग देशों में से भी जैन समुदाय में से हमको सपोर्ट आया है। गुरुदेव के वीडियो देख के सारे जन प्रेरित हुए हैं। तो हम सब जन
हम विश्व संत की उपाधि हो रहा है जी एक राष्ट्रीय संत तो- आहे और जैन धर्माचे आहे, खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे म्हणजे आमचं सर्व समाजातर्फे आम्ही हे करतोय की गुरुदेवांना राष्ट्रसंत म्हणून अशी उपाधी देण्यात यावी असं आम्ही राष्ट्रसंत गुरुदेव क्रांतिकारी। गुरुदेव हमारी इतनी विनती स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देखिए, आपकी भावना बहुत अच्छी, मेरा आपको आशीर्वाद है, लेकिन यदि हैं तो विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी हैं, उनका पूरा पूरा आदेश है, उनको पूरा पूरा श्रेय जाता है। जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा हुआ है भगवान महावीर स्वामी का पूरा पूरा आदेश है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए वही हमारे विश्व भगवान विश्व भगवंत हैं। उनके आगे मैं क्या हूँ, बहुत छोटा साधु हूँ। मैंने तो अपनी पूजा की है और पूजा करके पुण्य कमाया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि 1 करोड़ मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर को बचाना, 100,000 करोड़ कॉलेज खड़े करना और ये बच्चों के लिए एक हॉस्टल बचाना, उसकी बहुत बड़ी पूजा है। मैंने उतना किया है और किसी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरा आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। मेरा एक सुझाव है, ये बड़े माहौल में ये राष्ट्रसंत का ये होना चाहिए। पूरा माहौल में, पूरा जितना माहौल था मोर्चे में, इतना माहौल गुरुदेव को ये देना पुरस्कार राष्ट्रसंत से देने के लिए सर्व समाज के सामने और ऐसा बड़ा माहौल, बड़ा समाज के सामने ये होना चाहिए, ऐसा मैं सुझाव रखता हूँ। बिल्कुल, आज जो प्रस्ताव रखा है उसको हम बड़े रूप में पूरा समाज इधर आना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद है। इस मंदिर के 28 ट्रस्टी और सब समाज के सब हर एक घर से यहाँ आना चाहिए, ऐसे हम सभी से आप इतना बड़ा ये कार्यक्रम होना चाहिए। बोलो जयकारा गुरुदेव को। जय जय गुरुदेव। नमस्ते। बहुत सारा आशीर्वाद। चला सर्वांना सुस्वागतम सगळ्यांचं। HND बोर्डिंगच्या पुढील वाटचालीविषयी आचार्य श्री मुख्यमंत्री महाराज आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि संबोधन करतील। आपले काही प्रश्न असतील तर आपण त्यांना विचारू शकतात माध्यमांच्या वतीने। धन्यवाद। अभी हमारे पास में ये समाचार आया है कि सिविल कोर्ट उसके माध्यम से अभी तक जो पिछले 15 मई से संघर्ष चल रहा है, 4 अप्रैल को यहाँ पर बेचने का चैरिटी कमिश्नर का आर्डर हुआ और उसके बाद 15 मई से जो बच्चे हैं जिन्हें हॉस्टल से प्यार है, गुरुकुल का महत्व जानते हैं, ऐसे हमारे अक्षय भैया, आनंद, स्वप्निल गंगवाल, स्वप्निल बाफना, आनंद काकरिया, महावीर चौगले और इनके साथ में पिटिशनर के रूप में योगेश जी पांडे, सुकौशल जिंतुरकर, अन्ना, चंदू आदि, ये सब ये जो भक्त लोग, बच्चे लोग लगे, भगवान महावीर स्वामी का एक भक्त बनकर के एक युवा कार्यकर्ता सामने आया और सारी चीज़ों को सामने लेकर के आया। संघर्ष बहुत बड़ा था, आप सभी जानते हैं। पिछले 12 अक्टूबर से मोर्चा आंदोलन, उसके पहले 2 अक्टूबर को एक उपोषण, काफ़ी चीज़ें बहुत सारी हुई। होने के बाद में आज हमारे समक्ष टप्पे टप्पे से एक निर्णय आया है। आप सभी जानते हैं कि पहले 20 तारीख को दिवाली को स्टे ऑर्डर हुआ, 28 तारीख को उस पर विशेष हियरिंग हुई, 30 तारीख को चैरिटी कमिश्नर ने अपना कैंसिलेशन दिया और उसके पश्चात कल अर्थात 14 नवंबर को सिविल कोर्ट न्यायाधीश महोदय के माध्यम से ये जो डीड है इसको कैंसिल करने का उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर दिया है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन फिर भी ये कि टप्पा ये भी हुआ है, अभी और कुछ बाकी है। अभी रजिस्टर ऑफिस से इंडेक्स 2 इस पर आना चाहिए, वो अभी नहीं हुआ है। और ये लीगल डिड कैंसिलेशन होने के पश्चात अगली भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस पहुँचने में इन युवा कार्यकर्ताओं ने, अक्षय भाई आदि सभी लोगों ने मिलकर के, आनंद भाई, सब लोग, स्वप्निल आदि ने मिलकर के जो अंदर से इस डीड को निकाला और सत्य को खोज करके लेकर के आए
और उसको सामने रखा हमारे योगेश जी पांडे, सुको शलादी ने सब मिलकर के जो काम इन लोगों ने किया, उसके निमित्त से आज इतना फास्ट काम यदि हुआ है तो इस काम में निश्चित रूप में मैं सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का अतिशय मानता हूँ। उनका ही अतिशय है, जिनके अतिशय से सफलता प्राप्त हुई है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंज गुरुदेव, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद रहा है। साथ में हमारे गुरु भाई आचार्य श्री बुढ़मुनि महामुनिराज, उनका फुल सपोर्ट पूरा साथ हमारे लिए रहा है। उन्होंने अच्छी हुंकार भरी है। भारत भर के सभी आचार्यों ने, यहाँ से पुणे में हमारे उपाध्याय प्रवीण ऋषि महाराज साहब, आपका पूरा सहयोग रहा है। और इसके अलावा जितने भी साधु संत ऋषि मुनि पुणे के बाहर, महाराष्ट्र, भारत आदि में सब में थे, सभी आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, सतियों का, सभी का सहयोग हमको मिला। और इस सफलता में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट पुणे बेस्ट कांग्रेचुलेशन। पूरे पुणे को मैं इस बधाई दूंगा इस महोत्सव की, इस आंदोलन की, कि सबने, सारे धार्मिक पक्षों ने, सारे मतों ने, सारे संप्रदाय ने, सारी जातियों ने, सारी पार्टियों ने, महाराष्ट्र का शासन, पक्ष और विपक्ष, सबका सहयोग एक साथ मिला। उस साथ मिलने पर आज ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है और इस सबको पहुंचाने वाला काम यदि किया है तो मीडिया ने किया है। जो पुणे का हमारा मीडिया है, ये संपूर्ण आशीर्वाद के पात्र हैं, जिन्होंने हर मिनट की बातों को पहुंचाया है। आज यदि ये सफलताएं हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो श्रेय जाता है मीडिया के लिए विशेष रूप से। अभी आपके लिए और बहुत काम करना है। अभी तो ये सिर्फ कैंसिल डीड हुआ है, लेकिन वापस आगे ये हॉस्टल चालू होना चाहिए। मेस जो टूटा पड़ा हुआ है, मेस वापस चालू होना चाहिए। बच्चों के कमरे सारे पड़े रंग रोशन उनका होना चाहिए। जो फर्नीचर यहाँ से चला गया, बच्चों के रहने के लिए बेड चले गए, पंखा चला गया, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब आएगा तब जाकर के हमारा हॉस्टल चालू हो पाएगा। बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा बाकी है। और सबसे बड़ी पीड़ा मुझे इस बात की है, प्रसन्नता है कि आज डीड कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है, पर अभी हमारे हाथ में प्रिंट उसका नहीं आया है। अभी सिर्फ सूचना मिली है, ये भी खुशी की बात है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे ही लोगों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, उस गलती के कारण से जो भगवान ने करीब 67 सालों से सारे समाज को, सारे बच्चों को, हजारों लाखों लोगों को जो मनमाना दिया है, अनगिन दिया है, उन भगवान को गिना गया। भगवान को गिना जाना ये बहुत बड़ी पीड़ादायक जैन समाज के लिए है, भारत सरकार के लिए है, महाराष्ट्र सरकार के लिए, प्रत्येक के लिए है। इसका प्रायश्चित सबको करना पड़ेगा। जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा। मेरी भावना है कि जो ट्रस्ट यहाँ का है, वो ट्रस्ट दिलदारी से आगे आवे और सारी व्यवस्थाओं को लगाए, हॉस्टल असिस्ट चालू करे। और साथ में मैं चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी की इतनी बड़ी मूर्ति इस HND हॉस्टल में होना चाहिए कि जिस मूर्ति को देखकर कभी कोई इसको नापने की हिम्मत ही ना करे, नापने का भाव लेकर के नहीं आए। जब तक ये बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी, मैं आज आपके सामने संकल्प करता हूँ, जब तक बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी तब तक मैं कभी कोई तला हुआ सामान, कोई मीठे सामान को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं आज मीठे का त्याग करता हूँ, मैं आज तले हुए सामान होते हैं उनका त्याग करता हूँ, मैं चावल का त्याग करता हूँ। जब तक भगवान महावीर स्वामी की बड़ी मूर्ति खड़ी नहीं होगी तब तक का मेरा नियम संकल्प रहेगा, भगवान महावीर स्वामी की मुझे ऐसी मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति चाहिए। ट्रस्ट आए तो ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट में यदि सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो हमको बोले। हमारे हजारों लाखों भक्त यहाँ पर हैं, एक को आवाज़ दूंगा, ऐसी बड़ी मूर्ति को खड़ी कर सकते हैं। बड़ी मूर्ति खड़े हुए बिना ये ट्रस्ट का, सरकार का, समाज का प्रायश्चित नहीं होगा। ये होना परम आवश्यक है। मैं मीडिया को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि जैसे आपने कलम के सिपाही बनकर, आज तो आप मीडिया के सिपाही हैं, बहुत आप दिलदारी के साथ में आपने इस पूरे आंदोलन को सबको पहुँचाया है, तो अभी इसको चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हॉस्टल चलना चाहिए, क्योंकि मैं साधु हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन आने वाली स्थितियों के अंदर ये हॉस्टल चला अथवा शुरू अथवा नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। अभी ये 2025 का साल चल रहा है, मंगल का साल चल रहा है। मंगल ने बहुत दंगल मचाया है। आपके सामने HND का मुद्दा ज़मीन का आया है, इसके बाद में एक और ज़मीन का मुद्दा आया है, एक तीसरा मुद्दा और सामने ज़मीन का आया है। बहुत ज़मीन के, भूमि के मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। और अब एक मुद्दा और मेरे सामने आया है। हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, उनकी प्रेरणा से 25 साल पहले भोपाल MP में MIMS शुरू हुआ, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
जहाँ 25 सालों से सैकड़ों बच्चे हर साल डॉक्टर बनकर के निकल रहे, समाज सेवा मानव सेवा के लिए विशेष कार्य जो कर रहा, आज वो मेडिकल कॉलेज ट्रस्टियों की आपस की लड़ाई झगड़े में बिकने की लाइन पर आ चुका है। नीलामी की 6 दिसंबर को नीलामी उसकी होने जा रही है, ये सुनने में आया है। बहुत खेद, बहुत पीड़ा की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं संपूर्ण भारत के जैन समाज को आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी यदि हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव की थोड़ी भी श्रद्धांजलि है, अभी तो उनको समाधि होकर 2 साल भी नहीं हुआ है, और इतने खेद की बात है, उनके एक से बड़े एक ऐसे भक्त हैं, एक आवाज़ में वो कई बड़े तीर्थ खड़े कर सकते हैं, कई बड़े कॉलेज खड़े कर सकते हैं, कई बड़े मंदिर बना सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा थोड़ा मंदिर कम बनाइए, तीर्थ थोड़ा कम बनाइए, बाकी नए काम कम कीजिए, लेकिन सबसे पहले हम सब मिलकर के उस कॉलेज को, भगवान महावीर स्वामी के मंदिर को, जहाँ पुनः नीलामी होने की तैयारी की तारीख आ चुकी है। एक भगवान यहाँ नीलाम हुए थे, भगवान बिक गए थे, उनको तो हमने बैठ कर के यहाँ बचा लिया, लेकिन अब भोपाल एमपी की राजधानी भोपाल के अंदर में आज मंदिर बिकने जा रहा है, नीलामी की तारीख आ चुकी है। ये हमारे लिए बहुत घृणा की बात है, बहुत निंदा की बात है, बहुत चिंता की बात है। मैं भारत सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करना चाहूँगा, इस पर तुरंत हस्तक्षेप करें। और अब ऐसा ट्रस्ट का रूल बनना चाहिए कि जो ट्रस्टी ट्रस्ट के नियम को जानता हो, ट्रस्ट को पूरा जानता हो, ट्रस्ट को पूरा समझता हो और ट्रस्ट के रूल को फॉलो करे, वही ट्रस्टी होना चाहिए। यदि नहीं हो तो उसको ट्रस्ट से निकाल देना चाहिए, और जो समर्पित हैं, दानी हैं, ऐसे लोगों को ट्रस्टी के विकास के लिए लेकर के आना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मैं सभी को पुनः आभार देना चाहूँगा। संपूर्ण महाराष्ट्र सरकार को विशेष आशीर्वाद दूंगा, पक्ष विपक्ष दोनों को आशीर्वाद दूंगा, सारे धर्म संप्रदायों को पूरा आशीर्वाद दूंगा। संपूर्ण पुणे के बच्चों से लेकर बड़े तक जो भी सकल जैन समाज और सकल जन समाज, संपूर्ण पूरे भारत के बाहर के, महाराष्ट्र के जिन ने इस पर सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। जिन युवा कार्यकर्ताओं ने हमारी मेहनत की है, इसको सच्चाई को लेकर सामने आए हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। मीडिया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। लेकिन हमें सजग रहना होगा। आपने एक आंदोलन ऐसा छेड़ा है और मीडिया ने इतना अच्छे से उस आंदोलन को उठाया है कि आज एशियन का मुद्दा पूरे भारत का विषय बन चुका है, एक एग्जाम्पल बन चुका है। और आगे भी हमारे तीर्थ संस्थाओं को बचाने के लिए, मात्र मैं जैन संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक धर्म की, पंथ की, संप्रदाय की जो भी संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन सबकी रक्षा सुरक्षा करना हम सबका दायित्व। में सबके साथ खड़ा हूँ। आप भी तैयार रहिए, मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। महाराज जी, आप जो कह रही है हॉस्टल में जो बच्चों के कुछ सामान थे वो सब जो नहीं है, कौन लेके गया है, क्या गया है? यही तो मतलब सीधा आरोप जो व्यवस्था पर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेट पर वॉचमैन खड़ा हुआ है, उसकी परमिशन के बिना कोई अंदर आ नहीं सकता है। तो जो भी गया है उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। यहाँ यदि ये सामने संत निवास पूरा तोड़ा गया है, जहाँ साधु संत रुकते थे, वो संत निवास टूटा हुआ है, उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। यहाँ से पूरा सामान जो गया उसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है, और ट्रस्ट सक्षम है, क्योंकि ट्रस्ट का जो फंड है उसमें करीब 15 कोटी रुपए उसके आसपास में है। तो ट्रस्ट ही जिम्मेदार है, और ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इस व्यवस्था को जल्दी करे। अभी स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लोली है। जो काम बहुत जल्दी होना चाहिए था अभी नहीं हो पाया है। कमरे बहुत, आप देख करके आइए कमरों की हालत क्या है। पिछले 25-30 सालों से एक कमरे के ऊपर में जरा सा मेंटेन भी नहीं हुआ है। तो मैं ट्रस्ट को आह्वान करना चाहूँगा कि आप ऐसे ट्रस्टी को रखिए जो डिवोटेड हो, भगवान महावीर स्वामी के ट्रस्ट के प्रति जिसको पूरी जानकारी आस्था हो, और जो दिन पर दिन यहाँ पर रहकर व्यवस्था को बना पाए, वो ट्रस्टी इसमें होना चाहिए। और जो देखता ही नहीं है, आता ही नहीं है, समझता नहीं है, ऐसे ट्रस्टियों को उसमें से निकालना चाहिए। अभी ये डील जो कैंसिल हुई तो इसका श्रेय किसको जाता है? मंत्री मुरलीधर मोहोळ ने भी आपको कहा था कि आप जो चाहेंगे वैसा होगा, और रविंद्र दंगेकर एक आवाज बन चुके थे इस आंदोलन की, किसको श्रेय जाता है? सबसे पहले इस आंदोलन का श्रेय ये हमारी कोर कमेटी को जाता है, इन बच्चों को जाता है जिन्होंने सच्चाई को निकाला है। पता ही नहीं था, उन्होंने ट्रस्ट की डीड में से जो RTI से जाकर कागज़ को निकाला, और निकालने के बाद में आवाज़ उठाई, उठाने के बाद में भी इनकी बात को सुना नहीं गया। हमारे पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिया, और मीडिया ने भी इसको उठाया नहीं, पहले नहीं उठाया। 17 तारीख के बाद जब मोर्चा निकला, मोर्चा निकलने के बाद मीडिया सामने आया, तो सबसे पहला श्रेय मीडिया को जाता है।
सबसे पहले इन कोर कमेटी को जाता है, हमारे पिटिशनर को जाता है, हमारे अक्षय भाई को विशेष जाता है जो आगे बढ़े, हमारे स्वप्निल गंगवाल है, आनंद काकरिया है, बाफना महावीर चोगले है, हमारे योगेश जी पांडे हैं, सुकोशो जिंतुरकर है, चंदा पटेल है, अन्ना पाटिल है, और साथ ही पूरे हमारे कल्याण गंगवाल जी हैं यहाँ पर सामने हैं, और जितनी पूरी समाज है, बहुत सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां, हमारे वृद्ध लोग, एजेड लोग यहाँ पर रात को सोए हैं। मेरी रखवाली, मेरी सुरक्षा उन्होंने की है, यहाँ पर मेरे आहार की व्यवस्था की है, यहाँ बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं, इन सबको श्रेय जाता है। और जब 17 तारीख का मोर्चा सामने आया, मीडिया ने पूरा उठाया, उठाने के बाद हर एक पार्टी ने, विशेष करके रविंद्र दंगेकर जी ने एक जमकर के इस मोर्चे को उठाया, उनको भी पूरा इसका श्रेय जाता है, मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगा। साथ में हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे गुरु भाई गुणधन महाराज का विशेष इसमें सहयोग रहा है, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और फिर बाद में सभी पार्टी, सारे पक्ष, सारे धर्म, उनका विशेष सहयोग है, उनको भी इसका श्रेय जाता है। हमारे मुरलीधर मोहोल जो यहाँ के सांसद हैं, मैंने उनको आह्वान किया कि आप यहाँ के राजा हैं और जनता ने आपको चुना है तो आप आइए। वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि मैं समय सीमा के अंदर करके दूंगा, उनको भी इसका पूरा श्रेय जाता है। रविंद्र दंगेकर जी ने जमकर के आवाज़ उठाई उसकी, इसलिए उनको भी श्रेय जाता है। और मैंने पालक मंत्री यहाँ के जो है अजित पवार जी, उनको भी आह्वान किया, उन्होंने भी अपनी ओर से काम किया। राजू शेट्टी हमारे विशेष, जो कोल्हापुर से भाग करके यहाँ पर हमेशा ध्यान रख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको विशेष रूप में श्रेय जाता है। और संपूर्ण सकल जैन समाज की युवा कार्यकर्ता, इनको जाता है। HNDS को पूरा विशेष रूप से जाता है। हमारा अक्षय तो HND का भी नहीं है, लेकिन हॉस्टल का उसको पता है, इसलिए उसने काम किया, तो उसके लिए विशेष रूप से श्रेय जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे CM हैं, जिन्होंने सजग रूप से इस बात को समझा और जानकर तुरंत उसमें एक्शन लिए, उनको पूरा श्रेय इसका जाता है। चैरिटी कमिश्नर, उन्होंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया, उन्होंने समय पर काम किया, इसलिए पूरा श्रेय उनको भी जाता है। और अभी जो वकीलों ने फाइट की, और सबसे उसके पहले तो हमारा जो बिल्डर है विशाल गोखले, जिन्होंने इन बात को समझ करके, बात को जान करके, और सबसे पहले उन्होंने माघार लिया, पीछे हटे कि मैं ये नहीं खरीदूंगा। इसलिए हमारे जो विशाल गोखले, उनको विशाल तक आशीर्वाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको श्रेय जाता है कि अपने मित्र अन्ना मोहोल की छवि को ना बिगड़ने देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, इसलिए उनको श्रेय पूरा जाता है। बाद में आखिरी में ट्रस्टी हमारे सामने आ गए और उन्होंने साथ में सपोर्ट किया कि हम नहीं बेचते हैं, इसलिए उनको भी श्रेय जाता है। वकीलों ने फाइट किया, उनको भी श्रेय जाता है। और मीडिया को पूरा श्रेय जाता है। साथ में जो न्यायाधीश हमारे हैं, उनको भी पूरा श्रेय जाता है। हाँ, सबको ट्रस्टियों से बातचीत चालू है, ट्रस्टियों ने क्षमा याचना की है और उन्होंने कहा है कि हम जैसा आपका आदेश होगा वैसा हम करेंगे। और काम उन्होंने शुरू किया है, जैसे अभी ये मंदिर का नाम यहाँ पर है, तो अभी मैंने जो नाम दिया वहाँ पर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है, नाम का लेखन शुरू हो गया है, और ऊपर भी उनका पेंटिंग वगैरह काम चालू है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत स्लोली काम चल रहा है, इसमें फास्ट होना चाहिए जितना जल्दी से। क्योंकि मेरे को जो सुरेंद्र गांधी जी, उन्होंने 5 नवंबर को मुझसे कहा था कि मैं 8 दिन के अंदर यहाँ 100 बच्चे खड़े कर दूंगा, लेकिन उनकी मजबूरी, बच्चे उनके पास में आ नहीं पाए हैं। क्योंकि मेस शुरू होना चाहिए, बहुत यहाँ पर किचन शुरू होना चाहिए, कैंटीन शुरू होना चाहिए, बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर आना चाहिए, तब तो बच्चे आएंगे। तो व्यवस्था जल्द से जल्द होना चाहिए। अब कोई नए ट्रस्टी आएंगे क्या, यही ट्रस्टी रहेंगे? होना ही चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट का रूल ही नहीं जानते, ट्रस्ट के कार्य ही नहीं जानते। अभी सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब ये ट्रस्ट बनाया गया, जमीन ली गई, तो तकरीबन 7 एकड़ जगह थी। ये नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, 7 एकड़ जगह थी, पर अभी हमारे सामने मात्र 3 एकड़ जगह दिखलाई दे रही है। 3.5 एकड़, 4.5 एकड़ जगह कहाँ गई? वो उस जगह की खोज होनी चाहिए। ट्रस्ट को ये पता नहीं है कहाँ है जगह, मालूम करना चाहिए, उसकी खोज होना चाहिए, और वो जो गया है उसको वापस समाज को देना चाहिए। समाज के इतने सारे, यदि वो इतनी सारी जगह होती, आज कितने सारे बच्चे पढ़ते। तो जो ट्रस्टी अपने ट्रस्ट को ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उन ट्रस्टियों को स्वयं होकर के इसमें से निकल जाना चाहिए, और जो नए समाज के हमारे कार्यकर्ता समर्पित हैं, उनको लेकर उसको ट्रस्ट में लेकर आना चाहिए। जो समर्पित हो, डिवोटेड हो, उनको लेकर के आना चाहिए। एक आखिर का, एक हम समाज की तरफ से एक सबसे बड़ा जो रोल रहा है इसमें, उसके लिए सकल जैन समाज पूरे भारतवर्ष में से एक आवाज उठी है कि गुरुदेव को राष्ट्र संत करके उपाधि दी जाए। और हमारे गुरुदेव एक्चुअली पूरे देश को उन्होंने आज नेतृत्व करके पूरे देश में आवाज उठा करके वो देश तक पहुंचाया है। सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर देश में भी गुरुदेव की आवाज पहुंची है। हमको सिंगापुर, अमेरिका, दुबई, कनाडा, ऐसे अलग अलग देशों में से भी जैन समुदाय में से हमको सपोर्ट आया है। गुरुदेव के वीडियो देख के सारे जन प्रेरित हुए हैं। तो हम सब जन, हम
विश्व संत की उपाधि होना जी। चाहिए। एक राष्ट्रसंत तो- आहे और जैन धर्माचे खूप महत्वाचे आहे, त्यामुळे त्यांना राष्ट्रसंत म्हणून अशी उपाधी देण्यात यावी असं आम्ही गुरुदेव गुरुदेव हमारा कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देखिए, आपकी भावना बहुत अच्छी, मेरा आपको आशीर्वाद है, लेकिन यदि हैं तो विश्ववंदनी भगवान महावीर स्वामी हैं, उनका पूरा पूरा आदेश है, उनको पूरा पूरा श्रेय जाता है। जो कुछ भी यहाँ पर अच्छा हुआ है भगवान महावीर स्वामी का पूरा पूरा आदेश है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए वही हमारे विश्व भगवान विश्व भगवंत हैं। उनके आगे मैं क्या हूँ, बहुत छोटा साधु हूँ। मैंने तो अपनी पूजा की है और पूजा करके पुण्य कमाया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि 1 करोड़ मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर को बचाना, 100,000 करोड़ कॉलेज खड़े करना और ये बच्चों के लिए एक हॉस्टल बचाना, उसकी बहुत बड़ी पूजा है। मैंने उतना किया है और किसी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरा आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।